माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा के रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड अखबार हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। कपड़े का भी हमारा कारोबार है, होजरी संबंधित। एक विद्यालय भी मेरा चलता है पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहाँ पे अनाथ बच्चों को हम फ्री में पढ़ाते हैं। इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, एक संस्था चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं। इस तरह का होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारे संस्था से लेना हो, मांगना हो, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग दी रहेंगी 5 साल तक, उसका डबल सहयोग आपको 5 साल के बाद मिलेगा। और 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो दूर है, आप जिस दिन जुड़ेंगी उसी दिन से आपको डबल सहयोग मिलना शुरू। जैसे कि आज आप जुड़ी, आप 100 रुपए का पासबुक बनवाई, आपका 100 रुपया सदस्यता शुल्क इसमें जमा हो जाएगा, हमारे सिग्नेचर से चढ़ जाएगा। और कल ही आपके घर बेटी की शादी पड़ जाए या कोई बात हो, आप हमको सूचना दे दीजिए, हमें जानकारी मिल जाए कि आप हमारे सदस्य हैं, आप हमारे यहाँ जुड़ी हैं। हम आएंगे और जो हमारे यहाँ नियम है, उस नियम के तहत आपके बेटी को एक सामान देकर के कन्यादान करेंगे, पूरे परिवार रिश्तेदार के सामने। उसका हम कोई पैसा नहीं लेंगे, जो भी सामान देंगे वो हम अपनी इच्छा से, अपने खुशी से, अपने बेमत अनुसार देते हैं, मांगने से नहीं देते हैं। आप भी कभी मांगिएगा नहीं, अगर मांगेंगे तो एकदम नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए नहीं मांगिएगा क्योंकि मांगने का आपका कोई हक ही नहीं, कोई अधिकार नहीं। इसलिए हक अधिकार नहीं है क्योंकि आप अगर अपना 100 रुपए हमको दे रही हैं, ठीक है, तो हम उसका आपको डबल सहयोग दे रहे हैं, तो उसमें मांगने का कोई सवाल ही नहीं। जब बिना कहे मिल रहा है, बिना मांगे मिल रहा है, तो फिर उसमें कहने की कोई बात ही नहीं। कभी ना कहिएगा कि हल्लुक दे देना, ओजन नाई बा, भारी नाई बा, 500 का किराना का सामान दिए, 1000 का नहीं दिए, ठीक है, ऐसा कभी ना कहिएगा। ऐसा कहेंगी तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि हम जो सामान देते हैं, जो मदद करते हैं, अपने बेमत अनुसार करते हैं। और हमें सबको देखना रहता ना, आप लोगों के आशीर्वाद से, बेटियों के आशीर्वाद से, माताओं के, बहनों के आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से हमारे पास बहुत लंबी टीम है। कई गांव जुड़ा, कई जिला जुड़ा है, कई ब्लॉक, कई तहसील क्षेत्र, गांव गांव आप मोबाइल में देख सकती हैं। इसलिए मोबाइल में मांगा हूं, हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, आप मोबाइल पे चाहें तो सारी जानकारी ले सकती हैं। आप देख सकती हैं कितना गांव जिला जुड़ा है, कितने लाख महिलाएं जुड़ी। हमारी संस्था रोजाना करती क्या है, कितना दान पुण्य करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारा ऑफिस कहाँ है, ऑफिस पे मीटिंग कैसे होता है, वहां कितनी भीड़ होती है। हमारी गाड़ी भी आती है महिलाओं को लेने के लिए। हम अपने कार्यकर्ताओं को सुविधा देते हैं कि जिसको पैसा जमा करना हो, आप वहां भी आके जमा कर सकती हैं। ऑफिस पे गाड़ी मांग लीजिए, गाड़ी आएगी, यहीं से आपके गांव से, आपके चौराहे से ले जाएगी बैठा के, उसका कोई किराया भाड़ा नहीं लगता है, फिर वही गाड़ी ला के पहुंचा देती है। आप हमें बुला के जमा करवाना चाहती हैं, आप यहीं बुला करके जमा करवा लीजिए, आपका जो मेहनताना होगा मिल जाएगा। और इसमें सब लोग काम कर सकते हैं। हमारा वो सिस्टम नहीं है दूसरे समूहों वाला कि एक महिला अगर मेन बन जाती है तो पूरे गांव का समूह अकेले चलाती हैं, जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले लें। इसलिए झगड़ा भी होता है समूह में, संबंध भी खराब हो जाता है। हमारे ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सब लोग काम करिए, सब लोग मेन बनिए। जो भी जहां मीटिंग कराना चाहे, जहां भी जिसकी जान पहचान हो, नात रिश्तेदार, सखी सहेलर, जहां भी जान पहचान, हर जगह ले चलिए मीटिंग कराई। ऐसे तो हम जा रहे हैं ना, ये गांव गांव जो बढ़ते जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही तो आप जैसी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां, ये बेटियां हमारी फोन करवाती हैं अपने ससुराल से, जिनके यहाँ जाता हूं मैं शादी में गिफ्ट देने के लिए, कन्यादान करने, ये बेटियां हमारी जाकर के वहां से फोन करवाती अपने सासू माँ से, बता के नियम ऐसे ऐसे नियम बा, यही सामान मिला ला के पैसा नहीं कटला। सुन करके बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही तो बढ़ रहा है ना। आप जैसे बहनें बुलाती हैं, माताएं बुलाती हैं फोन करके, रोजाना कोई न कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बेटी के यहाँ चलेगा मीटिंग करे, बहन के यहाँ चलेगा, सहेली के यहाँ चलेगा, भौजाई बुलाओ देतीन।
ऐसे रोज कोई न कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि जो बुलाता है मीटिंग करने के लिए, एक ग्रुप इकट्ठा करता है, उनको एक पुरस्कार दे के मैं सम्मानित करता हूँ। मतलब कि फ्री में नहीं काम करना है, अनर्गल नहीं दौड़ना है। घर द्वार छोड़ के आप जाइए, 2 घंटा मेहनत करके समूह बनाइए गाँव में दौड़ के, आप कुछ आपके मिले भी नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। आप 2 घंटा मेहनत करके एक तो समूह बनाएंगे, आपको उसका मेहनताना मिलेगा, और भी उचित मेहनताना, जो ना आपको देख के अच्छा लगी कि हाँ 2 घंटा घामे में दौड़ के इकट्ठा कर लिए तो कुछ मिलल, बढ़िया भाई हमें काम करे लायक। हमारे यहाँ शोषण नहीं है, इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फायदा नहीं उठाया जाता किसी का। अन्य जगहों पे क्या है कि फायदा उठाते हैं लोग, काम करवा लेंगे, मजदूरी करवा लेंगे, वो मजदूरी टाइम से नहीं देंगे, ऐसा होता है बहुत जगहों पे। और हमारी बहनें क्या है, गांव गांव दौड़ती हैं समूह बनाने के चक्कर में, खूब भारी बैग ले लेंगी, टांग लेंगी, और सवेरे तैयार होकर निकल जाएंगी, घर का काम काज कर दी है, ठीक है। और खूब मेहनत करते हैं, समूह बनाते हैं गांव गांव दौड़ करके, और कुछ नहीं मिलता। तो ये शोषण ही तो हुआ ना, महिलाओं का इस्तेमाल करके, उनके भोलेपन का, उनके गंवारपन का, उनको जो है इसका फायदा उठा करके लोग गांव गांव समूह बनवाते हैं, और जो अधिकारी बैठा हुआ है वो फायदे में है, असली फायदा तो वो ले रहा है। तो ये सब काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता है। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलता है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर बेटी के शादी में जाके मदद कर देते हैं, किसी के मरनी हरनी में जाके मदद करते हैं, उससे हमको जो आत्म संतुष्टि मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हम भी अगर चाहें तो कुछ न दें, जैसे बाकी लोग, इसके पहले भी बहुत सारे लोग आए होंगे आपके यहाँ, लाखों रुपया आपका ले गए होंगे ना, अपना एक चम्मच नहीं दिए होंगे। हम भी अगर चाहें तो अपना कुछ न दें। हमें क्या जरूरत है किसी की बेटी के शादी में आके कन्यादान करने का, हमें क्या जरूरत है किसी के मरनी हरनी मदद करने का, है? ये पैसा हम चाहें तो बचा लें, लाखों रुपया हमारा खर्च होता है हर साल। जब लगन का समय शुरू हो जाएगा, गाड़ी में अपने कन्यादान के सामान भर के घूमिला, लाखों रुपया कन्यादान में बांटता हूँ, लाखों रुपया मरनी हरनी में। ये सब हम चाहते तो बचा लेते। कब बचाते? जब हमें भागना भगाना रहता, तब बचाते। हमारे मन में कोई लालच होता, कोई छक्का पंजा होता, खोट होता, तब बचा लेते, जैसे बाकी लोग किए। हम तो 100 रुपया केवल मांग रहे हैं आपसे, छोटा सा सहयोग, आप बदले में आपको डबल सहयोग दे रहे हो, वो भी 5 साल के बाद नहीं, जिस दिन जुड़ रही है उसी दिन से डबल सहयोग मिलना शुरू। कोई भी बुला के देख ले, आजमा ले, मोबाइल पे देख लीजिए सच्चाई है कि झूठ है। वो लोग इसलिए नहीं दिए, ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं था, हमसे ज्यादा पैसा उनके पास था, लाखों रुपया ले गए, लेकिन इसलिए नहीं दिए लोग क्योंकि शुरू से वो लोग मन बना करके आए थे कि हमें जाना है, शुरू से मन बनाए थे कि हमें भागना है, हमें इनका पैसा लेके जाना। इसीलिए अपना 1 रुपया अनर्गल खर्च नहीं किए। ये जान लीजिए, चौराहे चौराहे ऑफिस खोल दिए। चौराहा चौराहे ऑफिस खोलने मतलब क्या होता है? चौराहा चौराहे ऑफिस खोलने मतलब ये होता है कि बहकाया जाता है, ठीक है, अनर्गल सुविधाएं दे करके बहकाया जाता है। तो ऐसा कार्य हमारे यहाँ नहीं होता है। आप निश्चिंत होकर के हमारे यहाँ जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं वो सोच हमारी कामयाब हो सके। गरीब कन्याओं का विवाह, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। मैं अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूँ, क्या जरूरत है हमें पढ़ाने का बताइए? अगर हमें भागना भगाना रहता तो हम काहे अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाते भाई? हमें भागना रहता काहे कि बिटिया की शादी में 8-8 बजे राती के 9-9 बजे राती के आके कन्यादान करीला हम, क्या जरूरत है हमें? किसी का सुन जाते हैं, कोई सदस्य हमारे यहाँ जुड़े थे, उनका देहांत हो गया, मतलब जिनके नाम से पासबुक बना था उनका देहांत हो गया, बस जानकारी मिल जाए। अब 1 महीना जुड़े हुए हुआ, 100 रुपए सहयोग दिए थे कि 1000 दिए थे कि 1 लाख दिए थे, इससे मतलब नहीं है, ये नहीं पूछता हूँ, बस जानकारी मिल जाए हमारे सदस्य थे और उनके यहाँ कोई दुख सुख पड़ा है, मैं चल देता हूँ और दूरी भी नहीं देखता हूँ। जैसे यहाँ आपको जोड़ने आया हूँ आज सहजनवा से चल के यहाँ तक, ऐसे आपके यहाँ कुछ सुनूंगा जब शादी विवाह कोई दुख सुख, तो भी चल के आऊंगा, ठीक है। और ये नहीं सोचूंगा कि हमारे जो कितना नुकसान हुई, हमारे गाड़ी में कितना का तेल जरी, हमारे दिन भर कितना नुकसान हुई,
कितना का हमारा सामान जा रहा है, वो जुड़ल रही नहीं जुड़ल रही एक कौन गारंटी बा, पता नहीं वो जमा करी है कि नहीं करी है। ये सब बिना सोचे समझे मैं आ जाता हूँ और आ करके मेरे पास जो रहता है मैं मदद देता हूँ। और मैं किसे सौंप के मदद करता हूँ? मैं ऊपर वाले को सौंप के मदद करता हूँ। ठीक है, अपने माँ भगवती को सौंप के मदद करता हूँ कि आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। अगर हमारे नीयत में सच्चाई है, ईमानदारी है, कोई खोट नहीं है, मैं साफ मन से साफ नीयत से किसी की बेटी के शादी में जाके मदद कर रहा हूँ, किसी के मरनी हरनी मदद कर रहा हूँ, तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। आप हमसे बेशक चालाकी कर लेंगी, करती भी हैं, हमारी बहनें करती हैं हमारे साथ चालाकी, बहुत लोग कर चुकी हैं। कोई 100 रुपया पासबुक बनवा दिया, हम गए बिटिया की शादी में 1000-2000 के एक सामान दे दिए, कोई बहका दिया, कोने चक्कर में पड़ा लेटू, या उन्हीं मन में लालच आ गया तो बंद कर देते हैं लोग कि चला नुकसान में नहीं बाटी, 2000 का सामान मिल गया, अब नहीं जमा करे तो कोनो बात नहीं। ऐसा हमारे साथ होता है। लेकिन आप ऐसा अगर कोई करता भी है मेरे साथ, या मैं ही आपके साथ अगर करूं, चाहे आप मेरे साथ करें चाहे मैं आपके साथ करूं, अगर ऐसा चालाकी कोई भी करता है तो कोई किसी की तकदीर नहीं ले लेगा। ठीक है, तो हमें उनसे हिसाब किताब करना है, हमें उनको सौंपना है। देखिए, मुझे तो उसी दिन यकीन हो गया जिस दिन मुझे माँ भगवती का पूजा पाठ करने का अवसर मिला, वो अपने चरणों में हमें स्थान दी, उसी दिन हमें यह यकीन हो गया कि हमें नारी शक्ति का साथ मिलेगा। और नारी शक्ति का साथ मिला भी। आप जैसी माताएं बहनें जुड़ती जा रही हैं, गांव गांव जिला जिला, गिनती नहीं, रोज किसी न किसी का फोन आता रहता है, जैसा कभी बताया है ना, हम ऐसे जुड़ती जा रहे हैं। यह किसका आशीर्वाद है? सब तो उन्हीं का आशीर्वाद है ना, हमारे नीयत की देन है, ईमानदारी है, खोट नहीं है, ईमानदारी से चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, दूसरे की मदद कर रहा हूँ। कौन सा किसी का राज रियासत ले रहा हूँ बताइए? अगर डर ही लग रहा हो मन में, या कोई आपको अगर डरा ही रहा हो कि कोने चक्कर में पड़े जाते तू, ठीक है, तो हम कौन सा राज रियासत ले रहे भाई? आप हमको 100 रुपया दे रहे हैं, अब बदले में हम आपको 200 का सहयोग दे रहे हैं, तो कौन सा गलत काम कर रहे हैं? वो भी 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो दूर है बा, आज आप जुड़ जा रही, पासबुक बन गई, बिहाने आपके यहाँ कोई बात हो जाए। कोई जानता क्या किसी को सुख दुख? इंसान का जन्म है तो सुख दुख दोनों झेलना है, और ये भी कोई नहीं जानता, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज हम लोग हंस रहे हैं, बैठे हैं, मस्त हैं, जेबी में 10 रुपया बा, कल हो सकता है 1 रुपया ना हो, कल हो सकता है कि हमें रोना पड़े, हमारे पास दुख हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर हम लोग इस तरह के संगठन में जुड़े रहेंगे, आप हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, तो हो सकता है कि आप हमको 100 रुपया या सहयोग दी हैं, कल आपके घर कोई बात हो जाए, कोई दुख है, कोई सुख की बात है, आप हमें याद कर लेंगे, हमें सूचना मिल जाएगा, तो हम आ जाएंगे, मेरे पास जो रहेगा आपको दे करके मदद कर दूंगा। इससे ये रहेगा कि आपको एक सहयोग मिल जाएगा। डूबे को तिनके का सहारा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बिटिया की शादी में आके 2000 का सामान दे दूंगा तो उससे आपकी बेटी की शादी होगा, नहीं, लाखों आप ही को खर्च करना, सारी तैयारी आप ही को करनी है, लेकिन उस समय हमारा एक छोटा सा सहयोग आपके लिए बहुत बड़ा होगा। किसी के यहाँ कोई दुख पड़ा हो, कोई आदमी हॉस्पिटल में हो, और आप सुन जाइए और हॉस्पिटल चल जाइए मिलने उनसे, ठीक है, अब वहां जा करके आप उनको फल फूल मत दीजिए, मिठाई गट्टा मत दीजिए, आप उस हॉस्पिटल में जा करके उनसे मिलिए, और आप एक छोटा सा सहयोग, 500 रुपए का सहयोग, बहुत बड़ी रकम नहीं, 500 रुपए का सहयोग अगर आप उनको दे दीजिए उस समय, तो वह 500 रुपया उनके लिए बहुत बड़ी रकम होगी। ठीक है, ये सोच करके मैं कार्य कर रहा हूं समाज में। अब बाकी जिसको जो बतियाना है बतियाते रहे, ठीक है, हम मतवाले हाथी की तरह चलते रहते हैं, दाएं बाएं नहीं देखता हूं मैं कौन क्या कह रहा है, और ऐसे सबको करना चाहिए, आप भी करिए। जो दाएं बाएं देखेगा, इनकी उनकी सुनेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। हमेशा अपने दिमाग से काम करिए, अपने आत्मा की सुनिए। आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है, और कभी आत्मा से गलत आवाज नहीं आती है, ये आप जान लीजिए। आप मार्केट गए हैं, बाजार में आप कोई सामान खरीदी, वो गलती से आपको 1 रुपया ज्यादा वापस कर दिया, होता है ना कभी कभी, गलती से वापस कर दिया 1 रुपया, आप विश्वास मानिए उस टाइम तो आपको अच्छा लग जाएगा कि 1 रुपया बेसी मिल गई, गिन के रख लेंगे धीरे से, ठीक है, चला व्यस्त बाटे। आप जैसे आगे बढ़ेंगी 2 कदम, आपके आत्मा से जरूर आवाज आएगी, लिख करके ले लीजिए, आप अनुभव बता रहा हूं अपना, आत्मा से आपके जरूर आवाज आएगी कि आप गलत की हैं। और अगर आत्मा की आवाज आ रही है कि आपने गलत किया,
तो फर्ज यही बनता है, इंसानियत यही कहती है कि आप वापस जाकर के उस आदमी का 1 रुपया दे दीजिए। ठीक है, इससे ईश्वर खुश होंगे और आपको 1 रुपया के बजाय 2 रुपया देंगे। वो व्यवस्था तो वो करेंगे। और अगर आत्मा की आवाज आने के बाद भी आप बहटिया गई कि छोड़ा जाए दे, कौन जानता चलो, और आगे बढ़ गई, तो ईश्वर दुखी होंगे। और अगर आपको कुछ देने के लिए भी सोच रहे हैं तो मन अपना हटा लेंगे। ठीक है, वो ऐसे गार्जियन हैं कि उनके तराजू में डाड़ी नहीं मराता है, वो एक बराबर तौलते हैं। आप जितना करिएगा उतना मिलेगा। और वो बिना कहे देने वाले हैं, घट घट व्यापी हैं, आपके मन की बात जानने वाले। फिर उनसे कहने क्या जरूरत है, उनसे आंख मिचोली करने क्या जरूरत है। तो ईमानदारी से काम करिए, प्रेम मोहब्बत से जहां भी रहिए, और विश्वास भरोसा करके आप हमारे संस्था में जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। और दूसरों को भी जोड़ने का कार्य करिए। आप इसमें कमाइए, आप भी समूह बनाइए, 2 4 5 महिलाओं को जोड़िए, इससे 2 पैसा आपको मिलेगा। हर महीना किराना का सामान मिलेगा, घर का खर्चा चलेगा। ऐसे ही हमारी बहनें कर रही है। मोबाइल में देखिएगा या ऑफिस पे आप लोग आइएगा, मैं गाड़ी भेजूंगा यहाँ पे, आप लोग भी एक बार आइएगा, ऑफिस हमारा देखिएगा, वहां महिलाओं से मिलिएगा। आप ही जैसी बहनें हैं, एकदम गंवार गंवार महिलाएं हैं, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप है, जो अपना घर द्वार, खेती बाड़ी, बाल बच्चा सब कुछ देखते हुए भी इसमें समूह बना रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। महीना में 1 दिन केवल मेहनत करना रहता है, झोला भर भर के किराने का सामान लाती है हमारे यहाँ से। ठीक है, बढ़िया इनकम कमा रहे, बढ़िया कमीशन पा रहे हैं। कोई 8,000 कमाता, कोई 10,000 कमा रहा, कोई 12,000 कमा रहा है, कोई 4,000 कमा रहा है। ऐसे सब लोग हमारी बहनें अपने मेहनत से, पढ़े लिखे को फेल की हैं, पढ़े लिखे तो घर बैठे हैं, कह रहे बड़ी बेरोजगारी बा, कहीं नौकरी नहीं बा, सरकार का दोष बा, दिन रात मोबाइल देख रहे हैं। पढ़े लिखे लोग चौराहा बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूसरे की चाय इंतजार कर रहे हैं। और हमारी बहनें जो अनपढ़ हैं वो पढ़े लिखे को फेल कर दे रही हैं, घर द्वार सब कुछ देखने के बावजूद भी 2 पैसा कमा भी रही हैं, बाहर से ला भी रही हैं, अपने गार्जियन का सहयोग कर रही हैं। ऐसे करिए आप लोग। परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोग मिलकर कमाइए, तभी परिवार विकास करेगा, तभी महंगाई का सामना हो पाएगा। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं तो देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। किसी से पीछे है क्या महिलाएं? हर कदम तो आगे हैं। पुरुष से 1 कदम आगे, पीछे नहीं है महिलाएं। और कभी भी अपने आप को कमजोर न समझिए, नारी कमजोर नहीं है। और अगर कोई ये समझता है कि नारी कमजोर है तो महामूर्ख आदमी है। नारी कमजोर नहीं, नारी तो जो ठान ले वो कर सकती है, जो घर संभाल लिया वो कुछ भी संभाल सकता है, मेरा दावा। खूब काम करिए आप लोग। आप ही जैसी महिलाओं को, आप जैसी बहनों को, बेटियों को देख करके, माताओं को देख करके तो मेरा भी मनोबल 4 गुना बढ़ता है, मेरा हौसला खूब मजबूत होता है। रात दिन इसीलिए चलता रहता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जब आप जैसी बहनें, माताएं, बेटियां कार्य कर सकती हैं, मेहनत कर सकती है, एक नारी होकर के, एक औरत होकर के अगर आप मेहनत कर सकती हैं, आप इतना जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ घर द्वार देखने के बाद भी आप समूह बना ले रही हैं, 2 पैसा इसमें भी कमा ले रही हैं, तो हम तो पुरुष हैं, हम तो मर्द हैं, हमें तो आपसे भी ज्यादा कई 4 गुना मेहनत करना चाहिए। और आप ही लोगों को देख करके मैं सीखता हूं, और आप लोगों का आशीर्वाद है कि हमारी संस्था बढ़ती भी जा रही है, दिन दुना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। तो मैं यहाँ गाड़ी भेजूंगा, आप लोग आइएगा ऑफिस पे, वहां पे माँ भगवती का मंदिर भी है, भंडारे का भी कार्यक्रम चलता है, वहां भर पेट प्रसाद खिलाता हूँ, गाड़ी में बैठा करके घर भिजवाऊंगा। अब वहां जो हमारी बहनें आती हैं, माताएं आती हैं, वो अपनी इच्छा से दान पुण्य भी करती हैं भंडारे में, जिसके पास जो भी रहता है। तो कहीं किसी को मीटिंग करवाना हो, आप लोग मोबाइल नंबर अपना नोट करवा दीजिएगा डायरी में, शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। आप लोग इसमें जमा भी करिए, जैसे आप सोच रहे हैं कि हम 100-200 जमा करेंगे तो पति या बच्चे से मांग के करेंगे, तो मेरा निवेदन यह है कि आप बोझ न बनिए किसी पे, ठीक है? पति या बच्चे बोझ न बनिए। आप अगर 100 रुपया जमा करने के लिए सोच रही हैं तो आप ये सोचिए कि इस महीना हम जुड़ जा रहे हैं किसी तरह से, लेकिन अगले महीने हम भी एक ग्रुप बनाएंगे, हम भी एक तो समूह बनाएंगे, ठीक है? ऐसा काम कर दीजिए आप कि आप अपने कमाई से जो समूह बनाइए, उस समूह से जो कमाइए वही कमाई जमा करिए, ताकि पति या बच्चे से मांगना नहीं पड़े। और इतना बढ़िया काम करने लगिए, इतना बढ़िया कमाने लगिए कि घर भर के खाता खुलवा दीजिए। ऐसे करते हैं हमारी बहनें,
ये किराना का सामान जो लाती हैं लोग ना, घर में खाने से बचता है, जिसके पास ज्यादा समूह है, खाने से बचता है तो दरवाजे पे किराना की दुकान भी खुलवा दे रही हैं। मैं तो जाके देखा हूँ कई लोगों के यहाँ, देख करके ताजुब मानता हूँ उनके दिमाग के कि हाँ अनपढ़ लेकिन पढ़ा लिखा फेल की है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं, जो बात समझ में नहीं आई हो। बात समझ में आ गया हो तो जिसको पासबुक बनवाना है आप लोग पासबुक बनवाइए। आधार कार्ड ओरिजिनल लगेगा, फोटो या फोटोकॉपी के चक्कर में न पड़िएगा, कभी भी वो जमा हो सकता है। अब बात खत्म करने से पहले एक निवेदन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। जैसे एक आदत आप लोग बना रखी घर में चाय पीने का, आदत है ना सबकी, कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा, तो एक आदत और बना लीजिएगा, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। और दूसरा निवेदन कि कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में आप एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, ये नित्य कार्य करिएगा। मेरा दावा है कि आप 1 रुपया कमाएंगे तो 2 रुपया बरकत होगा, आपका परिवार हमेशा मस्त रहेगा, आपको किसी सोखा ओझा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाइए, बोले सच्चे दरबार की। मोबाइल लो बेटा।